आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। चहक ने हल्दी वाले दूध का गिलास लेकर कहा, आंटी जी मुझे एक गिलास और मिलेगा? हाँ बेटा, कहकर माया बाहर चली गई और कुछ देर में एक और गिलास के साथ वापस आई। उसने वो गिलास चहक को दे दिया। चहक ने अपने गिलास से आधा दूध दूसरे गिलास में डाल दिया और दूसरे गिलास में दूध डालता देखकर पुलकित और माया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चहक क्या करना चाहती है। उसने दूसरे गिलास में दूध डालकर वो गिलास पुलकित की ओर बढ़ा दिया। ये देखकर पुलकित ने उससे कहा, मैं क्या करूँ इसका? माया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चहक पुलकित को वो गिलास क्यों दे रही थी। चहक ने पुलकित से कहा, पियो इसको। पर क्यों? माँ तो तुम्हारे लिए लेकर आई है, तो तुम पियो। तुम्हें चोट लगी है? हाँ, तो तुम्हें भी तो चोट लगी है ना, तो तुम भी पियो मेरे साथ। माया ने घबरा कर पुलकित से पूछा, चोट? पुलकित, तुझे कहाँ चोट लगी है? अपनी माँ को घबराता देखकर पुलकित ने कहा, अरे माँ कहीं नहीं, बस हाथ पर थोड़ी सी लगी है। इस पर चहक माया से बोली, आंटी जी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा लगी है, देखो इसके हाथ को। जब चहक ने ये कहा तो पुलकित ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि पुलकित अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। चहक ने उसे घूरता देखकर कहा, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? मैंने तो आंटी जी को सच बताया ना। माया ने पुलकित का हाथ देखकर और उससे कहा, इस पर तो बहुत चोट लगी है। माया उन जख्मों को देखकर घबरा गई थी, क्योंकि वो जख्म कुछ ज्यादा ही गहरे थे। अरे माँ घबराओ मत, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। देखो चहक ने अभी इन पर दवाई लगाई है। वैसे दवाई की भी कोई जरूरत नहीं थी, ये अपने आप ठीक हो जाते। पर ये चहक सुनते कहाँ है मेरी? हाँ बिल्कुल ठीक किया चहक ने, तू मेरी तो सुनता नहीं है, पर मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तू किसी की तो सुनता है। कहाँ आंटी जी, ये मेरी भी कहाँ सुनता है, हमेशा अपना अकड़ूपन दिखाता रहता है। ये बोलते हुए चहक उसे घूर रही थी। पुलकित भी अकड़ कर बोला, अच्छा मैं तुम्हें अकड़ दिखाता हूँ? हाँ अच्छा कब दिखाए? अभी ये देख लो, मैं तुम्हें दूध पीने के लिए कह रही हूँ और तुम दूध तक नहीं पी रहे हो। अच्छा ऐसी बात है, तो लो, कहकर पुलकित ने वो सारा दूध पी लिया। ये देखकर माया हंसने लगी और बोली, अब मुझे लगता है कि मेरा पुलकित सही हाथों में आया है। चहक तुम ही संभाल सकती हो इसको। माँ पहले ये बेदिमाग खुद को तो संभाल ले। ये सुनकर चहक गुस्से में बोली, तुमने मुझे बेदिमाग कहा? हाँ तो तुम तो हो ही बेदिमाग। आंटी जी देखो आपका बेटा कैसे बोल रहा है मुझे, जैसे भी हूँ तुमसे तो अच्छा ही हूँ। उन्हें झगड़ता देखकर माया चुप करने के लिए बोली, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। ये कहकर वो किचन में नाश्ता लेने चली गई। चहक ने देखा कि नाश्ते में माया ने आलू के पराठे बनाए हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई और उसने खुशी से कहा, आलू के पराठे? वाह आंटी जी। पुलकित उसकी बगल में आकर जैसे ही आलू के पराठे उठाने वाला ही था, चहक ने उसके आगे से प्लेट उठाकर कहा, ये माँ ने मेरे लिए बनाए हैं, तुम्हारे लिए नहीं, समझे? पुलकित अब खुश था क्योंकि चहक पहले जैसी हो गई थी। वैसे उससे अब छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो रही थी। पुलकित आर्ग्यूमेंट करके उसे दोबारा से दुखी नहीं करना चाहता था। अच्छा ठीक है तुम खाओ, माँ मेरे लिए दूसरे ले आएगी। हाँ चहक बेटा तुम खाओ, मैं पुलकित के लिए और लेकर आती हूँ। कहकर चहक वो पराठे खाने ही लगी थी। जैसे उसने पहला बाइट खाया, धनी की चटनी के साथ खाई तो बोली, अरे आंटी आपके हाथों में तो जादू है, आज से पहले मैंने कभी इतने टेस्टी पराठे नहीं खाए, मन कर रहा है बस ये खाती ही रहूं, रुको ही ना। हाँ बेटा तो खाओ ना। कहकर चहक खाने लगी। माया और पुलकित उसे प्यार से देख रहे थे। चलो माँ अब आप मुझे भी नाश्ता दे दो, ऐसे देखकर मुझे भी भूख लग रही है। हाँ चल। ये कहकर माया और पुलकित बाहर आ गए। माया ने उसे पराठे लाकर दिए और कहा, ये लो बेटा खा लो। माया भी पुलकित के पास डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और बोली, कितनी प्यारी बच्ची है। ये तो बात सही है माँ, पर कल उसके साथ बहुत गलत हुआ। पुलकित ने माया की बात सोचते हुए कहा, हाँ माँ जो हो गया हो गया, पर आगे कभी मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी अचानक माया ने उससे पूछा, पुलकित एक बात पूछूं? पुलकित ने खाते खाते कहा, हाँ माँ पूछो ना, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो क्या? ये सवाल सुनकर पुलकित खाना गले से उतार ही नहीं पाया। अरे वो खांसने ही लग गया। माया ने जल्दी से उसे पानी का गिलास दिया। पानी पीकर उसने कहा, अरे माँ धीरे बोलो, कहीं चहक ने सुन लिया ना तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। और आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं बस, और कुछ नहीं। पर मैंने जो देखा वो मुझे दोस्ती के रिश्ते में तो नहीं लगता।
क्या देखा आपने? मैं कल रात तेरे कमरे में आई थी। मैंने देखा तुम दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। अगर तुम फ्रेंड्स हो तो ऐसा कैसे बेटा? अरे माँ, वो रो रही थी तो मैंने चहक को गले से लगा दिया और वो डर भी गई थी। माया ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा पर ये तो बता, तू उसे पसंद करता है ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, अब अपनी माँ से छुपाएगा? तुझे पता है जब तू छोटा था ना और कुछ बोल नहीं पाता था, मैं तब भी तेरी बातें समझ जाती थी, और आज नहीं समझूंगी क्या? मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आई है? बेशक तू मुझे मत बता। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कल तेरे चेहरे पे देखा था, तू कैसे उसे तकलीफ में देखकर बेचैन हो गया था। हाँ, वो मेरी फ्रेंड है माँ, और तकलीफ तो होगी ही ना अगर उसे ऐसा देखूंगा तो। नहीं बेटा, तू मुझे नहीं अपने दिल को समझा रहा है। एक दिन तुझे जरूर एहसास होगा कि वो तेरी फ्रेंड नहीं, उससे बढ़कर कुछ है। अरे माँ, आप भी ना, ऐसा दिन भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे प्यार कभी हो ही नहीं सकता। तभी माया का फोन बजा। माया ने फोन उठाया और कहा, हाँ बस आ रही हूँ। ये कहकर उसने फोन काट दिया। फोन देखकर पुलकित ने पूछा, माँ किसका फोन था और आप कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, वो मिसेस मेहरा है ना, उनके घर में आज सत्यनारायण भगवान जी की पूजा है, तो मुझे उसमें जाना है। उन्होंने मुझे कल भी बोला था, और देख अभी भी उनका फोन आ गया है। चल मैं चलती हूँ, तो चहक का ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप जाओ। ये कहकर उसकी माँ वहां से चली गई। एकदम से उसकी नजर उसके पास वाली टेबल पर गई। वहां एक फोटो फ्रेम रखा हुआ था। उसने वो उठाकर देखा और उस फोटो को देखकर कहने लगी, ये उस अकड़ू की फोटो लगती है। बचपन में कितना क्यूट था। अब देखकर कोई कह सकता है कि ये उस अकड़ू के बचपन की फोटो है? अब तो नाक पर गुस्सा रहता है। तभी चहक की नजर उस फोटो में पुलकित के पास खड़ी लड़की पर गई। उस लड़की को देखकर चहक सोचने लगी, शायद ये इस अकड़ू की बहन है। बिल्कुल पुलकित की शक्ल पर है, कितनी सुंदर है। तभी पुलकित रूम में आ गया और चहक के हाथ में उस फोटो को देखकर गुस्से से बोला, रखो इसको वापस। चहक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पुलकित उस पर क्यों गुस्सा कर रहा था, इसलिए उसने पूछा, क्यों? पुलकित के कहने पर भी चहक ने अभी भी फोटो अपने हाथ में ले रखी थी, जिसको देखकर पुलकित का गुस्सा और बढ़ गया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? ये कहकर उसने वो फोटो चहक के हाथ से छीन ली और छीनकर अलमीरा में रख दी। पुलकित की आवाज से चहक डर गई और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने आज से पहले पुलकित को कभी भी इतनी गुस्से में नहीं देखा था। फोटो को रखने के बाद वो उसके पास आया और कहा, जब तक इस रूम में हो मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? कहकर पुलकित उस रूम से बाहर चला गया। चहक पुलकित का ये रूप देखकर काफी डर गई थी। वो डरी सहमी सी चुप चुप पुलकित की बात सुनती रही। उसने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं किया। पुलकित के जाने के बाद चहक ने अपना फोन उठाया और कुणाल के पास मिलाकर रोते हुए कहा, हेलो कुणाल, कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैं घर में हूँ। तुम रो क्यों रही हो और कहाँ हो तुम? चहक ने सुबकते हुए कहा, मैं पुलकित के घर पर हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। पुलकित के घर का नाम सुनकर कुणाल ने हैरानी से कहा, पुलकित के घर पर? तुम वहाँ कैसे पहुँची? सब बाद में बताती हूँ, प्लीज तुम मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ मेरे घर पे। मैं खुद चली जाती, पर मेरे पैर में चोट लगी हुई है। तो तुम पुलकित से बोल दो, वो तुम्हें छोड़ देगा। पुलकित का नाम सुनकर चहक ने गुस्से से कहा, नहीं, मुझे उससे कुछ नहीं बोलना है, तुम बस इतना बताओ आ रहे हो या नहीं। चहक का गुस्सा देखकर कुणाल ने कहा, हाँ आता हूँ, और चहक ने फोन काट दिया। इधर पुलकित गुस्से से रूम से बाहर आया और आकर सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में उसकी डोरबेल बजी। पुलकित ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर कुणाल को देखकर उसने हैरानी से पूछा, तो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे चहक ने बुलाया है, कहाँ है वो? और वो रो क्यों रही थी? रो रही थी? हाँ भाई, रो रही थी और मुझसे कहा यहाँ से मुझे लेकर चले जाओ। सब ठीक तो है ना? और कहीं तुम दोनों की फिर से लड़ाई तो नहीं हो गई ना? ये सुनकर पुलकित को याद आया कि उसने थोड़ी देर पहले चहक पर गुस्सा किया था, शायद वो इसलिए रो रही थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो अपने आप को अंदर ही अंदर कोस रहा था कि उसको चहक पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था।
पुलकित को चुप देखकर कुणाल ने फिर से पूछा, भाई क्या हुआ? कुणाल की बात सुनकर उसने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है और वो कहीं नहीं जा रही है, इसलिए तू वापस अपने घर चला जा। अरे ऐसे कैसे भाई? अब मैं यहाँ आया हूँ तो चहक से मिले बिना तो जाऊंगा नहीं। वैसे है कहाँ वो मेरे रूम में है। जब कुणाल ने सुना कि चहक पुलकित के रूम में है तो उसने मजाक करते हुए कहा, तेरे रूम में मतलब? अब बात रूम तक पहुँच गई। वाह यार, मुझे तो पता ही नहीं चला। ये सुनकर पुलकित उसको मारने ही वाला था कि उसी समय रोकते हुए कहा, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, पर मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, प्लीज। कुणाल ने फिर शरारत से कहा, अच्छा तो भाई तुझे क्या पसंद है? चहक? ये कहकर वो पुलकित के रूम की ओर भाग गया। पुलकित उसके पीछे भागते हुए कहने लगा, रुक, तुझे तो अभी बताता हूँ। दोनों भागते हुए रूम तक पहुंच गए, जहाँ चहक बिस्तर पर उदास बैठी हुई थी। पुलकित उसकी उदासी देखकर दरवाजे पर ही रुक गया और कुणाल अंदर चला गया। चहक के सर पर पट्टी देखकर कुणाल ने कहा, अरे चहक, ये तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब चले? पुलकित ने रूम में आकर कहा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये सुनकर चहक ने गुस्से से कहा, नहीं मैं तो जाऊंगी, वैसे भी तुम्हारा रूम है ना, तो रखो अपने रूम को तुम्हारे पास। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे किसी का कोई एहसान चाहिए, मैं खुद सब मैनेज कर सकती हूँ। कल तुमने मेरी हेल्प की थी, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। कुणाल को चहक की बातें समझ नहीं आ रही थी, तो उसने पूछा, कल हुआ क्या था और तुम्हें ये चोट कैसे लग गई, कोई बताएगा मुझे? कुणाल तो बाहर जाकर बैठ, मुझे चहक से अकेले में कुछ बात करनी है। पुलकित की बात सुनकर कुणाल उसके पास आया और धीरे से कहा, क्या चहक को प्रपोज करने जा रहा है भाई? पुलकित ने जब ये बात सुनी तो उसने कुणाल को घूरा। पुलकित को ऐसा घूरता देखकर कुणाल ने कहा, हाँ जा रहा हूँ, लुक क्यों देने लगता है बात बात पर? कहकर कुणाल रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद पुलकित चहक के पास आया और अपने कान पकड़कर कहा, सॉरी, वो मुझे उस टाइम गुस्सा आ गया था, मुझे माफ कर दो। चहक ने पुलकित की तरफ देखा, जो इस समय बच्चों की तरह कान पकड़े उसके सामने खड़ा था। वो उसको उस समय दुनिया का सबसे मासूम इंसान दिख रहा था। चहक का उसको देखकर सारा गुस्सा उतर गया था और वो उसे माफ करने ही जा रही थी, पर उसने अपने आप से कहा, अरे चहक, ये तुम क्या करने जा रही हो? भूल गई थोड़ी देर पहले इसने तुम्हें कैसे डांटा था? तो इसको इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकती। ये सोचने के बाद उसने पुलकित से कहा, वाओ कितना अच्छा है, पहले किसी को डांटो और फिर उससे माफी मांग लो। पुलकित चहक के पास आकर बैठा और उससे प्यार से कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं डांटा, तुम नहीं जानती वो फोटो मेरे लिए कितना खास है। अगर कोई उसको छूता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। उस फोटो के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था, पर वो गुस्सा आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। और अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।